Very good evening. In this video, I am going to explain composition of functions property 4. This is the property. Let function of a to b, अगर कोई फंक्शन a से b में दिया है, then function of identity function foi a is equal to ib of f is equal to f. इसको हम अगर लैंग्वेज में पढ़ें तो क्या पढ़ सकते हैं? द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ. तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी फंक्शन के विषय में बताऊंगा, फिर ये थ्योरम आपको प्रूव करूंगा. नहीं तो आपको ये थोड़ा हो सकता है थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो, तो आप समझ लें. तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी फंक्शन लेंगे. इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तो आइडेंटिटी फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. ठीक है. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन अ फंक्शन whose domains and ranges are equal और सेम, मतलब एक ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंक्शन हम लिखते हैं, कोई फंक्शन हमने y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है. अगर हम x जो है ये डोमेन है, ध्यान से समझिएगा, और ये जो f(x) है ये रेंज है, यानी डोमेन और रेंज. और यहां पर अगर कभी ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, तो देखिए y जो है ये रेंज है और x क्या है? ये डोमेन है. अब आप देखिए डोमेन और रेंज जो है वो इक्वल है. y इज इक्वल टू x. y मीन्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ x, यानी ये जो रेंज है इसकी वैल्यू y. ठीक है. तो ये फंक्शन ऑफ x होता है. अब हमें और भी देखना है. अगर मान लीजिए कभी लिखा है g ऑफ x इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब क्या है? g इज आइडेंटिटी फंक्शन. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, i ऑफ g मीन्स जो g में g जो है आइडेंटिटी फंक्शन है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं. और भी एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे यहां पर हमने ले लिया g(of) ऑफ x इज इक्वल टू x. ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ध्यान देना. g ऑफ f(x) इज इक्वल टू x. तो इसका मतलब देखिए g के विषय में हम कुछ नहीं जानते. ये आइडेंटिटी है, कैसा है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन g(of) जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है. ये हमें ध्यान रखना है. f(og) कभी लिखा हुआ आ जाए ऐसे, तो अगर ये x है तो इसका मतलब f(og) क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है. आइडेंटिटी फंक्शन. यहां पर g और f क्या था? ये भी आइडेंटिटी फंक्शन था. अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा. देखिए आइडेंटिटी फंक्शन,
हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है आई ए, इसका मतलब एक फंक्शन है जो, देखिए एक फंक्शन ऐसा है जिसमें ए कोई फंक्शन है, ये ए से ए में ही है, और इसके एक्स की वैल्यू जब हम लेंगे तो आई ए ऑफ एक्स ही देगा ये। तो जैसे आई ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, आई, अब आप समझ गए। ऐसे मान लीजिए बी भी हो सकता है, आई ऑफ बी ऑफ एक्स तो इक्वल टू एक्स। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए ये बी से बी में फंक्शन है, तो ये आई बी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस तरह से ये जो है आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, यानी जो डोमेन वही रेंज। अब इसका डायग्राम भी देखें, देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई। अब ये ओरिजिन है। अब आप देखिए अगर एक्स एक्सिस पर डोमेन हमने ले लिया x1, जितना हमने डोमेन लिया है x1, तो उतना ही रेंज भी है, यानी ऊंचाई पर भी वही आएगा, यानी y1, यानी इसकी ऊंचाई y1 हो गई। असल में ये पॉइंट कितना हो गया? फिर ये हो गया x1 और y1। इसी तरह से हमने मान लीजिए x2 यहां ले लिया, तो जितनी दूरी यहां से यहां तक है x की वैल्यू, उतनी दूरी ऊपर होगी y की वैल्यू। तो ये हो गया y, यानी यहां से हो गया y2। अब इसका, इस पॉइंट को हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? x2 और y2। अब आप देखिए यहां पर देखिए 0 0, अगर हमने यहां पर x माइनस x1 मान लिया तो इसकी हाइट क्या होगी? माइनस y1 होगी, यहां से यहां तक माइनस y1। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? c माइनस x1 माइनस y1। अब आप देखिए अगर हम इसको मिलाते हैं, अगर इसको हम मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, तो ये एक लाइन देगा, ऐसे सीधी लाइन, ओरिजिन जो पास होगी, ये एक सीधी लाइन ऐसे देगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा? ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। और इसका जो y इक्वल टू x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री इंटू x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी ये जो है इस पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब हमने आपको आइडेंटिटी फंक्शन के विषय में पूरा थोड़ा डिटेल बता दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए थ्योरम अब आपको क्लियर आएगी समझ में, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन। यानी देखिए क्या कह रहा है ये, अगर कोई भी फंक्शन ले लिया हमने, केवल समझाने के लिए अभी, और हमने कोई आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया a में, तो ये f ही आएगा, यानी FOI ऑफ a या I A ऑफ f इक्वल टू ये। इसका मतलब ये हुआ, ये वर्ड जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला ना हो, तो इसको अभी हम ऐसे हटा देते हैं। FOI, f ऑफ कंपोजिशन ऑफ I या I कंपोजिशन ऑफ f, ये दोनों का जो कंपोजिशन करेंगे तो हमेशा वही का वही फंक्शन आ जाएगा। किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन विद आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, हमेशा वही की वही फंक्शन आ जाता है। यही चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हमने मान लिया लेट आई एफ कोई फंक्शन है जिसको हमने
ए से बी में कह दिया। और एक फंक्शन हमने ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन, जो किसमें है, ए से ए में ही है। इसका मतलब यही होता है, कोई फंक्शन हमने ए बी लिया और आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए लिया। अब इसको हम क्या करें तो अब इसको हम डिफाइन करें, एफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए। इसको हम ऐसे लिखें तो ये किस में डिफाइन होगा, जरा देखिए, जरा इसका डायग्राम देखिए। इसका डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, इसको आप समझें, सवाल को रटना नहीं है। ये दो फंक्शन है, तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। तो ये ए टू ए आएगा आइडेंटिटी फंक्शन, यानी इसका जो डोमेन वही इसका रेंज, ठीक। फिर इसके बाद एफ आएगा, यानी ए से बी, यानी ये बी आ गया। थोड़ा सही नहीं बना ये बी है, ए टू बी, ये हो गया ए से ए और ये हो गया ए टू बी। अब आप ये देखिए, ए टू ए ये आइडेंटिटी फंक्शन है, अर्थात यहां जो भी हम डोमेन रखेंगे वही इसका रेंज आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो इसमें आएगा, यानी आइडेंटिटी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इसमें आएगा, ऐसे समझ सकते हैं। अब फंक्शन ए टू बी में है। अब आप ये देखिए कि फंक्शन एफ आई टू एम किस में जाएगा, ए टू बी। देखिए डिफाइन कहां से हो रहा है, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ आई ए किस में डिफाइन हो रहा है, ए टू बी। ये फंक्शन किस में डिफाइन हो रहा है, ए टू बी, ठीक है। अब आप ये ए से बी में इसको वाई मान सकते हैं हम, ठीक है। ये अब आप देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी हमने ए से शुरू किया, एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ ए आई ए ऑफ एक्स हमने ले लिया। अब देखिए फंक्शन ऑफ आई ऑफ ए, इसमें हमने एक्स लिख दिया अंदर, लेकिन हम जानते हैं कि आई ऑफ एक्स, सॉरी आई ऑफ ए ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही तो आएगा। देखिए एक्स की वैल्यू अगर हमने आई ऑफ ए एक्स लिया तो एक्स ही तो आएगा। इसमें देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स। अब ये एफ एक्स आ गया हमारे पास, तो देखिए फंक्शन आ गया, वही का वही फंक्शन, यानी हमने फंक्शन एफ फंक्शन का आई के साथ कंपोजिशन किया। तो हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शन के साथ एफ का कंपोजिशन वही फंक्शन आ गया। फिर से हम इसको देखते हैं, अब किस में देखेंगे, अगेन किस में देखेंगे, फॉर एफ आई ऑफ पी ऑफ एफ, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आई ऑफ बी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एफ लेंगे। देखिए 1 2 ये एफ है, यानी एफ ए टू बी में है, इसको हमने एफ कह दिया। फिर इसके बाद ये लेंगे बी टू बी, यानी ये बी ले लेंगे। तो यहां एक्स जो आएगा वाई आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, वाई का वाई ही आ जाएगा। तो यानी यहां से ये जो फंक्शन डिफाइन होगा ये आइडेंटिटी फंक्शन है आई बी। तो यहां अगर हम आई बी में वाई रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा वाई ही देगा, ये मतलब हुआ। तो यानी आई बी ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई, ये हुआ। और ये फंक्शन डिफाइन क्या है, ए टू बी में है,
ए बी फंक्शन किस में डिफाइन हो गया? ए टू बी में। ठीक है, ए जो है हमारा आपको मालूम है, एफ जो है, एफ फंक्शन जो है ए टू बी में है। अब आप देखिए आई बी ऑफ एफ, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई बी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, आई बी फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप देखिए आई बी फंक्शन ऑफ एक्स, आई बी यानी आइडेंटिटी फंक्शन का ये क्या है? डोमेन है। ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी फंक्शन का क्या है? डोमेन है। तो डोमेन है, तो अगर हमने यहां पर आई बी लिखा है एक्स तो एक्स ही आएगा। तो यहां पर आई बी अगर हमने वाई लिखा है तो यहां पर वाई आएगा। आई बी अगर यहां पर हमने जेड लिखा है तो यहां जेड आ जाएगा। इसी तरह से आई बी ऑफ अगर हमने एफ एक्स लिखा है तो यहां एफ एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया अपना एफ एक्स। तो हमने जो देखा कि सो एफ जो है फंक्शन ए से बी में है, और आइडेंटिटी फंक्शन जो यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन क्या था? वो बी टू बी में था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी आई एफ एक्स ये आएगी। सही है। अब आप देखिए, सो आई बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ आई ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। सो composition of a function and identity function is function itself। ये मतलब हुआ इसका। तो ये प्रूव हो गया। ओके सर, थैंक यू। आई हैव tried my best to explain, to introduce a bit about the identity function. Then by the help of identity function we have explained composition of a function and identity function. And I have seen that the composition of a function and identity function becomes always that function. So it is the result which is to be learned for future. Thank you very much. And I will try to make the next video for the next property. Till that, good luck. If you like this video, then please you are requested to subscribe, like and share. Thank you very much.